कौन कौन तैयार है? साथ में बोलो, मोहब्बत करते थे। और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। बुलंद आवाज से बोले, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। आवाज नहीं आ रही है? मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। और बुलंद आवाज से, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। मुर्तजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। मुज्तबा का दामन नहीं छोड़ेंगे। कलीमुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे। हबीबुल्लाह का दामन नहीं शफीउल्लाह का दामन नहीं नजीउल्लाह का दामन नहीं जान दे देंगे, मगर मुस्तफा का दामन हाथ से जाने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया, जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां तेरा भी नाम लिया जाएगा। जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा नहीं वो मेरा। तो सब नबी के हैं ना? अच्छा, हमारे नबी से बढ़कर बताओ कोई नबी? जल्दी जल्दी बताओ ना कोई नबी। एक बहुत अजीब वाकया सुना मौलाना। टाइम है ना मौलाना? कितनी देर तक मुझे बोलना है? हाँ, फजर तक? भाई मैं बगैर बीवी के आया हूँ, आपकी बीवियाँ नहीं है? पूछ के आया हूँ। अरे हाँ या नहीं पूछ के आया हूँ। ये तो ऐसा जवाब दे रहे जैसे मैं निकाह कबूल करवा रहा सबका। आपको मालूम है हमारे नबी की शान? एक मरतबा कह दो सुभान अल्लाह। साथ में एक मरतबा पूरा मजमा साथ में कहेगा, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। अब नहीं पे जोर दे, हमारे मुस्तफा से बढ़कर कोई मुस्तफा नहीं, हमारे मुजतबा से बढ़कर कोई मुजतबा नहीं। भाई वो हम लोग थिएटर में जाते हैं, वो पिक्चर के हीरो को देखते हैं, कपटिया में आते हैं, बाइक पर बैठता है, जो स्टाइल उसकी है वो यहाँ स्टाइल करता है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अभी आपने देखा होगा आजकल हमारे जवानों के बालों की स्टाइल आपने देखी कि नहीं देखी? हाँ, ये इस तरफ बाल नहीं, ये इलाका यतीम, इधर भी बाल नहीं, ये इलाका गरीब, भाई पीछे भी बाल नहीं, वो ज़कात का मुस्तहिक, और वो औरतों के अंबोड़े की तरह बाल बनाया और घूमे। और फिर क्या करेगा मालूम? थोड़ी थोड़ी देर में होता, कपटिया में ऐसा होता है। ये कौन से तरीके के बाल है भाई? अरे आपको बड़ा ताज्जुब होगा, आजकल वो हमारे जवान जीन्स पहनते, जीन्स समझते हो ना? पहनो, कोई हरज की बात नहीं, लेकिन वो जीन्स फटी हुई पहनते हैं। यहाँ कपटिया में देखा आपने? वो जीन्स पहनेगा, यहाँ से फटी होगी, यहाँ से फटी होगी। मुझे इतना ज्यादा नहीं मालूम था, मैं तो रात को 2 बजे बयान करके अपने घर की तरफ आ रहा था। मैंने हमारे एक बहुत बड़े दोस्त से उनके बेटे को देखा, जीन्स पहना हुआ, यहाँ फटी यहाँ फटी। मैंने कहा, ए भाई इधर आ, कब से भिखारी बना? मैंने कहा तेरा बाप करोड़ोंपति, तो इतना भिखारी की तरह? तो कहा कारी साहब वो अब वहाँ तो गुजराती चलती है। मैंने मुझे कहता है हो थी जो, समझे आप लोग? यानी क्या हो गया? तमें केम मने भिखारी कहो छो? यानी आप मेरे को भिखारी क्यों बोलते हो? मैं तो अमीर बाप का बेटा हूँ और मेरी BMW बाहर खड़ी हुई है। मैंने कहा बेटा मैं इसलिए भिखारी कहता हूँ कि तेरे को शायद मालूम नहीं, तेरी जीन्स फटी हुई है। तो यूँ देखा, कहा कारी साहब आज एक बाजार में 2000 रुपया नहीं खरीदी, यानी 2000 रुपए की आज ही तो खरीद के लाया हूँ। तो मैंने कहा वो दुकानदार ने तुझे उल्लू बनाया, फटी हुई जीन्स दिया। अब सुनना कपटिया वालों को, नाराज मत होना। उसने जो जवाब दिया, कहना कारी साहब आपको नहीं मालूम, आप लोग क्या बयान करते हो आ जाते हो, बयान करते हो आ जाते हो, जुमा पढ़ाया खुतबा पढ़ाया आ गए। कहा एक पिक्चर आई, फिर उसने नाम लिया, मैं भूल गया, कोई हीरो का नाम लिया। कहा उसने जो डांस किया है और उसने जो जीन्स पहना है वो दोनों तरफ से फटी हुई थी, उसकी कॉपी करते हुए हमारे जवान डांस भी करते हैं और उनकी जीन्स भी फटी हुई होती है। मैंने कहा अच्छा वो हीरो ने फटी हुई पहना तो तुम सब जवानों ने भी? मैंने कहा अच्छा हुआ उसने पहना। नहीं समझे? मैंने कहा अच्छा हुआ वो पहना, वरना मालूम नहीं कहाँ कहाँ दुकानें खुली होती क्या आलम है भाई। मेरे दोस्तों एक एक्टिंग कर रहा है, पर्दे के ऊपर ढोंग कर रहा है। अरे आप कोई भी थिएटर में जाओ, अल्लाह की कसम ढोंग है, अल्लाह की कसम झूठ है। आप बॉलीवुड में जाओ, हॉलीवुड में जाओ, अल्लाह की कसम ये शैतान है, ये नफ्स का धोखा है, ये हमें बेवकूफ बनाने का काम है। अरे करने वाला बेवकूफ, उससे ज्यादा देखने वाला बेवकूफ।
कुर्बान जाओ हमारे नबी पर, बोलो सुभान अल्लाह। कौन कौन मेरा साथ देगा? जो मैं पढ़ूंगा आपको भी पढ़ना है। चलो पढ़ना शुरू करें। हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के 2 टुकड़े हो जाए। कोई कर सकता है ऐसा हीरो? हाँ, सब जीरो बन जाए। ये सिर्फ हमारे नबी की शान है, इशारा करे चांद के 2 टुकड़े हो जाए। चलो इससे बड़ी बात बताओ, लेकिन पूरा मजमा साथ नहीं दे रहा। एक मर्तबा फिर कह दो नारे तकबीर। आवाज नहीं आ रही है, बोलो नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। मेरे साथ में बोलो हमारे नबी वो नबी, बोलो पूरा मजमा हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी रात के सन्नाटे में यूं उंगली मुबारक से इशारा करे, रात के सन्नाटे में उंगली मुबारक से यूं इशारा करे, पहली मर्तबा, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा इशारा करे। जहां सूरज डूब गया है वहां नबी ने पहली मर्तबा, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा इशारा किया। 1400 सहाबा खड़े, फरमाते हमने अपनी आंखों से देखा रात के सन्नाटे में हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा तकबीर। अब साथ में बोलो भाई मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमारे नबी का मर्तबा बताओ अशरफुल मौलाना और हमारे प्यारे बेटे, दिल खुश हो जाएगा। एक सफर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, बोलो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं। दाईं तरफ हजरत अबू बकर, सुभान अल्लाह, बाईं तरफ हजरत उमर। सच बताओ ये काफले से बढ़कर कौन सा काफला होगा? बीच में नबियों के नबी, दाईं तरफ सिद्दीकों के सिद्दीक और बाईं तरफ फारूकों के फारूक। अच्छा जा रहे सफर में तीनों के तीनों जा रहे। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईं तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, बाईं तरफ हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा सफर में जा रहे, जंगल का रास्ता है, सन्नाटा है, आवाज आई, बोलो क्या हुआ? साथ में बोलो, उलमाए किराम की भी तवज्जो चाहूंगा। आवाज आई, अचानक आवाज आई, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा आवाज आई, हजरत अबू बकर उमर को देखे, उमर तुम बोले? उमर ने कहा नहीं मैं कुछ नहीं बोला, मैं भी सुना। हजरत उमर ने कहा आप बोले? हजरत अबू बकर ने कहा मैं भी कुछ नहीं बोला, मालूम नहीं कहाँ से आवाज आई होगी, चलो आगे चले। अल्लाह के रसूल आगे बढ़ते जा रहे, हजरत अबू बकर उमर 3 कदम आगे बढ़े होंगे, फिर आवाज आई, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अब हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने, ये आवाज कहीं और से आ रही है। हजरत अबू बकर यूं आगे बढ़े, हजरत उमर यूं आगे बढ़े, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा अल्लाह के रसूल ये आवाज आ रही है, पहले अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, फिर अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हमने नहीं कहा, लेकिन ये आवाज हमने सुनी, अल्लाह के रसूल आपने भी सुनी। सुभान अल्लाह बोलो। हमारे नबी मुस्कुराए, और जब हमारे नबी अचानक मुस्कुराते थे ऐसा लगता था अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकल कर सामने आ गया। हमारे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर क्या फरमाया? ये बहुत बड़ी किताब है तफसीर रूहुल मानी, अल्लामा आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें ये रिवायत मौजूद है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मुस्कुरा कर फरमाया हादा हजरुन यारिफुनी व आरिफुहु व युसल्लिमु अलैया व उसल्लिमु अलैहि। हमारे नबी ने फरमाया अबू बकर उमर तुम्हें नहीं मालूम, ये सामने जो पत्थर है, सामने जो पत्थर है, ये मुझे पहचानता है, मैं इसे पहचानता हूं, ये मुझे सलाम करता है, मैं इसके सलाम का जवाब देता हूं। यानी हमारे नबी को कौन पहचान रहा है? कपटिया वाले जरा जोर से बोलेंगे, कौन पहचान रहा है? एक बहुत बड़ा वाक्य है, मैं पूरे वाक्य पे नहीं जाता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत में बुलाया गया, बोलो कहां पर? सुन रहे हो ना आप लोग? दावत में बुलाया गया। अच्छा हमारे नबी तशरीफ फरमाए, खाना लग गया, अरे बोलो खाना। लेकिन सहाबाए किराम की आदत थी जब तक हमारे नबी खाना शुरू न करे कोई सहाबी, यहाँ तो मौलाना को दावत दो, मौलाना के शुरू करने से पहले सामने वाले की आधी प्लेट खत्म हो जाती है। अब सारे सहाबा सन्नाटे में बैठे हैं, एक दावत है और दावत देने वाली एक यहूदिया औरत है जिसने खाने में जहर मिलाया है, बोलो खाने में
बहुत सुनने जैसी बात है, खाने में जहर मिलाया है और खाना सामने रखा हुआ है। अच्छा, सारे साहबा किराम इंतज़ार कर रहे कि नबी शुरू करे तो हम भी शुरू करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखना मेरा इशारा देखना, हमारे नबी ने यूँ लुकमा उठाया, बोलो यूँ लुकमा उठाया, फिर उसको और ऊपर किया, हाँ, फिर उसको और ऊपर किया, फिर हमारे नबी के होठ और जबान से वो लुकमा लगा। जैसे होठ और जबान से लगा, वो लुकमे के अंदर से आवाज आई, ला ताकुल्नी या रसूल अल्लाह फइन्नी मसमूम। ये सारे लोग जानते हैं ये हदीस को, ला ताकुल्नी या रसूल अल्लाह फइन्नी मसमूम। उस लुकमे में से आवाज आई, अल्लाह के रसूल मुझे खाना मत, मेरे अंदर जहर मिला है, मुझे खाना मत, मेरे अंदर जहर मिला है। हमारे नबी ने वो लुकमा जमीन पर रखा और सारे सहाबा को कहा मत खाओ, इस औरत ने जहर मिलाया है। खैर वो बहुत लंबा वाकया है। यहाँ उलमा किराम ने एक सवाल उठाया है, बहुत दिलचस्प सवाल है, भाई वो लुकमा जब प्लेट में था तो क्यों नहीं बोला? भाई लुकमा प्लेट में था तभी बोल देता अल्लाह के रसूल जहर मिला हुआ है। अरे हमारे नबी ने उठाया, लुकमा नहीं बोला कि मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। अरे हमारे नबी मुंह तक ले गए, वो लुकमा नहीं बोला कि मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। लेकिन जब हमारे नबी के होठ मुबारक से और जबान मुबारक से लगा तो लुकमे ने कहा, क्योंकि वो लुकमा बेजान लुकमा भी चाहता था कि एक बार नबी के होठों को मैं भी चूम लूं। सुभान अल्लाह, एक बार नबी के होठों को मैं भी चूम लूं। ये कौन चाहता था? ये उलमा, बड़े बड़े उलमा किराम ने इसकी वजह लिखी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो पत्थर हमारे नबी को सलाम करे, वो पत्थर में अकल, अरे पत्थर में अकल, ईमान, वो लुकमा लुकमा खाने का लुकमा, उसमें अकल, उसमें ईमान। वो तो हमारे नबी को पहचाने कि लुकमा हमारे नबी के होठ को चूमना चाहे। अरे वो बेजान पत्थर हमारे नबी को सलाम करे और कहे मैं नबी को पहचानता हूं। अरे कपटिया वालों, एक बेजान पत्थर मोहम्मद को पहचाने, एक बेजान लुकमा हमारे नबी को पहचाने, हमसे बड़ा नालायक और गद्दार कौन होगा जो कलमा पढ़ते हुए भी नबी को नहीं पहचाने? बताओ कौन कौन मोहब्बत करता नबी से? अब हाथ ऊपर करो, बोलो मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये क्या है? दाढ़ी का है? यानी जिनकी है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी जिनकी नहीं है वो हाथ का को ऊपर करते, यानी क्यों हाथ क्यों ऊपर करते? यानी नबी को धोखा देना। मौना माफ करना, मैं साफ कहता हूं हम लोगों ने बचपन में अपनी माँ से झूठ बोला, बोलो बोले कि नहीं बोले? कई मर्तबा हमने अपनी माँ को झूठ बोलकर माँ को धोखा दिया। कई मर्तबा हम गए कहाँ थे और बाप ने हमको पूछा तो हमने बाप को झूठ बोला, हमने हमारे टीचर को झूठ बोला, हमने हमारी बीवी को झूठ बोला, हमने हमारे बच्चों को झूठ बोला। अरे हम वो नालायक है जो मदीने वाले सरकार को झूठ बोलते, हम वो है जो अल्लाह को भी धोखा देते हैं। दाढ़ी नहीं रखने का और हाथ ऊपर करने का। अभी हमारे बेटे जब कह रहे थे दोनों हाथ ऊपर करे, सबने दोनों हाथ ऊपर करे, क्या ये सोचा नहीं कि क्या इन हाथों से मैं मेरे नबी के दरबार में जाऊंगा? आपने सुन लिया, जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा, और जो तेरा होगा तो मेरे प्यारों जो नबी का नहीं होगा वो अल्लाह का कहां से होगा? और सच बताओ एक बात, ये अगर आप मेरे को जवाब दे देना फिर मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। आपने एक अल्लाह के वली का नाम सुना होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अरे हाँ, सुना कि नहीं सुना? क्योंकि उनके दौरे सफर में बंगाल का भी नाम आता है, बोलो सुभान अल्लाह। आपने सुना कि नहीं सुना हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम? एक मर्तबा किसी ने आकर उनसे एक सवाल किया, कहा कि हजरत मैं नमाज भी पढ़ूं, मैं तो रोजा भी रखूं, मैं तो ज़कात भी दूं, मैं तो हज भी करूं, मैं तो उम्रे भी करूं, लेकिन दाढ़ी ना रखूं। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया दाढ़ी क्यों नहीं रखे? कहा दाढ़ी रखने से बुढ़ापा जल्दी मालूम होता है। सही है गलत है? सही है, बिल्कुल सही है। ये मेरी उम्र 52 साल की हो गई, ये तो चलो सब लोग मेरे को पहचानते, अगर मैं आऊँगा तो सब कारी अहमद अली आए, कारी अहमद अली आए। लेकिन अगर मुझे पहचानते ना और मैं ये दाढ़ी लेकर ये मजमे में आऊँ और कोई 52 साल का क्लीन शेव वो भी इधर से आवे, अब इतना बड़ा मजमा मेरे को नहीं पहचानते, मैं दाढ़ी लेके यहाँ से आया, कोई बगैर दाढ़ी वाला आया, अब किसी को मेरे को हटाना होगा, उसको भी हटाना होगा। हटाने का तरीका क्या होगा? मेरे को बोलेगा ओ चाचा साइड में हटो,
और उसको बोलेगा ओ भाई साइड में हटो, यानी कमबख्त मेरी बीवी चाची ने उसकी बीवी भाभी, पूरा रिश्ता ही बदल गया। हालांकि 52 साल का वो, 52 साल का मैं, बस मैंने दाढ़ी रखा। तो दाढ़ी रखने से उम्र ज़्यादा मालूम होती है। तो सवाल पूछने वाले ने बिल्कुल सही सवाल पूछा, अल्लाह के वली ये दाढ़ी रखने से उम्र ज़्यादा मालूम होती। सब सुभान अल्लाह बोलेंगे एक साथ में, बोलो सुभान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने क्या प्यारा जवाब दिया, क्या प्यारा, क्या उछलता हुआ जवाब दिया। फरमाया दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखो, क्योंकि दाढ़ी नहीं रखते हैं तो नबी नाराज होते हैं। बोलो दाढ़ी नहीं रखते हैं तो नबी। अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूं, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखो, हमको जवानी और बुढ़ापे से मतलब नहीं है, हमने अपने गालों को मुस्तफा के गालों पर कुर्बान कर दिया है। और फरमाया दाढ़ी नहीं रखते गए नबी नाराज होते हैं। और कुरान में 22वें पारे में जाओ, जो अल्लाह को नाराज करेगा, रसूल को नाराज करेगा, अल्लाह दुनिया में भी लानत भेजेगा, आखिरत में भी जहन्नम देगा। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जिसने मेरे नबी को तकलीफ दे दी, जिसने मेरे नबी को नाराज कर दिया, जिसने मुझे नाराज कर दिया, अल्लाह फरमाते दुनिया में भी लानत होगी, आखिरत में भी लानत होगी। तो मेरे प्यारों, आज से कौन कौन बिल्कुल पक्के तैयार है? बोलो मुस्तफ़ा का दामन। नहीं, आवाज नहीं आ रही, बोलो मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। आज अजीब मामला है मौलाना, जो हमारे नबी ने करने को कहा वो नहीं करना, जो नहीं करने को कहा वो करना। भाई हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहां शादी का मामला हो, बिल्कुल सादगी के साथ शादी होना चाहिए, शादी में फजूल खर्ची नहीं होना चाहिए, शादी में लंबे लंबे मंडप नहीं लगने चाहिए, शादी में ढोल बाजे नाचना गाना नहीं होना चाहिए, शादी में जहेज एक बहुत बड़ी लानत है। जहां हमारे नबी ने रोका वो काम हम लोग, अरे बोलो, और जिस काम से हमारे नबी ने रोका वो कर रहे, और जो करने को कहा वो करने को तैयार नहीं। अभी मैं हमारे वालिद मरहूम का भाई इंतकाल हो गया, दुआ करो अल्लाह मेरे वालिद की मगफिरत फरमावे। अभी ये जो हमारे दिल खैराबादी ने जो बातें कही ना, जो पहला मिसरा आपने कहा ना कि देवबंदी से क्या मतलब, बरेलवी से क्या मतलब, अहले हदीस से क्या मतलब, भाई हम तो एक ही से मतलब रखते हैं और वो है हमारे मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि मैं ये बात क्यों बार बार दोहराता हूँ मालूम, इसलिए दोहराता हूँ कि मुझे कितनी मरतबा पूछने में आया, कितनी मरतबा मुझे पूछने में आया, मौलाना आप सुन्नी है, आप देवबंदी है, आप बरेलवी है। मैंने जवाब दिया मैं मुसलमान हूँ। और क्यों ये जवाब दिया? क्योंकि आपने जिस घर में आँख खोली वहाँ कलमा था, मैं उस घर में पैदा हुआ जहाँ कलमा था ही नहीं। अल्लाहु अकबर। जिस घर में कलमा ही नहीं था, मेरे 2 या 4 साल की उम्र के बाद मेरे अब्बा ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन अभी मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ, अल्लाह मरहूम की मगफिरत फरमावे। बड़ा मसला आया कि भाई इंतकाल हो गया, खाने का इंतजाम, कहाँ लिखा खाने का इंतजाम? भाई जिसके घर में इंतकाल हुआ वहां तो मना है कि उसके घर में खाना पकेगा नहीं, उसके पड़ोसियों को चाहिए कि इनके घर का इंतजाम करे। तो यहाँ उल्टा मामला है, जनाजा रोक के रखा। मुझे कितनों ने कहा मौलाना पहले खाने का इंतजाम, मैंने कहा मेरे नबी ने नहीं फरमाया, जहां हमारे नबी ने कहा नहीं तो वो नहीं, चाहे पूरी दुनिया हाँ कहे, और जहां हमारे नबी ने कहा करो वो करेंगे, चाहे पूरी दुनिया मना करे। जान दे सकता मगर नबी के कानून को तोड़ नहीं सकता। कौन कौन इसके लिए तैयार है? तो कस के बोले अब मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। आपको एक बात सुना दो, आपका दिल खुश हो जाएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे हैं। बोलो कौन सा खुतबा? अच्छा सच बताऊं, हमारे नबी का खुतबा कितना अच्छा होगा भाई। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कपटिया में कि मैं जुमा तक रहूँगा और मैं जुमा में खुतबा पढ़ाऊँगा, तो बताओ आप लोग खुश होंगे कि नहीं होंगे? भाई मैं कहूँ कि मैं जुमा का खुतबा पढ़ाऊंगा, बोलो खुश होंगे कि नहीं होंगे? होता है कि भाई बयान कर रहे हैं, खुतबा भी पढ़ाएंगे, बोलो होता कि कई जगह पर हम खुतबा पढ़ाने जाते, दुआ करें कि कपटिया में भी आएंगे इंशाअल्लाह, बोलो किसी दिन, और खुतबा पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आपको मैं बताऊं, कोई बाहर से कारी साहब आ रहे हैं, उनका खुतबा बहुत अच्छा होता। अच्छा अगर हरम शरीफ से कोई कारी साहब आ जाए, ओहो अल्लाह अकबर, पूरे लाखों का मजमा जमा हो जाए, तो जब हरम शरीफ के इमाम का खुतबा इतना अच्छा होता, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम का खुतबा कैसा प्यारा होगा। हमारे नबी जुमा के दिन खुतबा दे रहे। सुनना, उस ज़माने में ऐसा जैसा आप लोग बैठे हो ना, बस मस्जिद वैसी होती थी, ऊपर कोई छत वगैरह नहीं होता था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। हमारे नबी का खुतबा हो रहा, एक सहाबी दूर से आ रहे जिनको जुमा में आने में देर हो गई। अच्छा, वो सहाबी का नाम भी सुन के आपको ताज्जुब होगा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद। बोलो कौन? हजरत अब्दुल्ला इब्ने। अच्छा, इतने बड़े सहाबी को जुमा में क्यों देर हो गई? वो खुद फरमाते मेरे पास कपड़ों का इंतजाम नहीं था, कपड़े का इंतजाम हो गया तो मैं जुमा पढ़ने के वास्ते आ गया। अच्छा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद दूर से आ रहे, सारे सहाबा बैठे हैं। अच्छा, उस जमाने में ऐसा होता, सहाबा बैठे हैं, पीछे उनके ऊंट खड़े होते, वहां उनके जूते चप्पल होते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद वहां से आ रहे। अच्छा, हमारे नबी खुतबा दे रहे। खुतबे में हमारे नबी ने कोई वाकया सुनाया और उस वाकये में हमारे नबी ने फरमाया इजलिसू। बोलो क्या फरमाया? इजलिसू के माने आते बैठ जाओ। अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद दूर से आ रहे थे, जहां सारे ऊंट खड़े हैं, जहां लोगों के जूते चप्पल रखे हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद वहीं पे बैठ गए। अरे बोलो मजमा इधर, और बोलो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद पीछे पार्किंग में, जहां ऊंट है, जहां चप्पलें रखी हुई है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के दरमियान देखा कि सारा मजमा इधर बैठा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद उधर पीछे बैठे। हमारे नबी ने खुतबे में फरमाया माँ बालू का यब्ना उम्मे अब्द। हमारे नबी ने फरमाया वो अब्दुल्ला इब्ने मसऊद वहां क्यों बैठे हो? अरे सारा मजमा जुमा में इधर बैठा है, तुम वहां क्यों बैठे हो? तो वहां से हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने फरमाया आपने तो फरमाया बैठ जाओ, आपने तो फरमाया बैठ जाओ। हमारे नबी ने फरमाया माँ कुल्तु लका यब्ना उम्मे अब्द। हमारे नबी ने फरमाया मैंने तुम्हें नहीं कहा, मैं तो एक वाकया बयान कर रहा था और वाकये में मैंने कहा बैठ जाओ, मैंने तुमको थोड़ी कहा बैठ जाओ, तुम्हें थोड़ी वहां बैठने के लिए कहा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने वहीं से फरमाया मेरे प्यारे नबी मुझे नहीं मालूम आपने मुझे कहा या नहीं कहा, लेकिन नबी की आवाज उम्मती के कान में आए, नबी की आवाज उम्मती के कान में आए बैठ जाओ। मैं बैठ गया, ना बैठा होता आगे कदम बढ़ाता, अल्लाह मेरे वो कदम को जहन्नम तक पहुंचा देता। अच्छा, हमारे इतना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने फरमाया। आगे हमारे नबी कुछ कहते कि हजरत जिब्राइल आए खुतबे के बीच में। हमारे नबी ने खुतबा रोक दिया, जिब्राइल तुम क्यों आ गए? का जो उन्होंने कहा है अल्लाह ने आसमान पर वही फैसला कर दिया है, जो उन्होंने कहा है अल्लाह ने आसमान पर फैसला कर दिया। और कुरान पाक में आयत आ गई वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कोई कलमे वाला मर्द होगा या कोई कलमे वाली औरत होगी, अल्लाह रसूल का हुक्म आ जाए, इनकी मर्जी आगे अपनी मर्जी, बोलो अपनी मर्जी, अल्लाह रसूल की मर्जी अपनी मर्जी। और आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, अगर तुमने अपनी मर्जी आगे की तो समझना वो मर्जी तुम्हें जहन्नम तक पहुंचा देगी। तो मेरे प्यारो, जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ये कहते हैं तो मैं अब बात को ख़त्म करने जा रहा हूँ, लेकिन ख़त्म करने से पहले मेरी आपको एक अपील है कि ये कपटिया में हम आए, माशाल्लाह आपने इतना अच्छा जलसा तैयार किया, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर तैयार किया आपने, मालूम नहीं लाखों रुपए खर्च किए आपने, ना जाने कितनी लाइटें लगाई, कितनी रोशनियां लगाई और कितने उलमा को आपने दावत दी और न जाने कितनों को कितना अच्छा खिलाया पिलाया पहनाया। अल्लाह आप सबके जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। लेकिन मेरे प्यारों, जलसे में आए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक सुना, उलमा की तकरीरें सुनी, हमने बहुत प्यारे अंदाज में नज़म और नात को सुना। मेरे प्यारों, आए और चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रमजान महीना हमारे सर पर है और रहमत वाला महीना, मगफिरत वाला महीना। आज पूरा कपटिया और दूर से आने वाले मेहमानान आज अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर एक वादा पक्का करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? पहले हाथ ऊपर करे, दोनों हाथ ऊपर करे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और आप मेरे को 10 मिनट देंगे? नहीं, हाँ बोलो ना, 10 मिनट देंगे इंशाअल्लाह। बस उसके बाद बात खत्म इंशाअल्लाह। लेकिन वो 10 मिनट बहुत कीमती होगी जिसमें हमें काम करना है। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नहीं, साथ में बोलो ना, करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। पूरा मजमा पहले मेरे सवाल का जवाब दे, कयामत आएगी कि नहीं आएगी?
आवाज अभी भी नहीं आ रही, जरा बुलंद आवाज से बोले कयामत नहीं। अशरफुल अब थक गए, ये लोग थक गए ना, आप लोग थक गए। 10 मिनट तो दे दो, अब तो मैं भीख मांग रहा हूं आपसे 10 मिनट की। आज सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। पूरा मजमा बोले कयामत आएगी आएगी। अल्लाह ने फरमाया इदा वक़ातिल वाक़िअतु लैसा लिवक़ातिहा काज़िबतुन खाफ़िज़तुन राफ़िआ इदा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सा। बोलो सुभान अल्लाह। और पूरा मजमा बोले कयामत है। सुनो, कयामत में बहुत जल्दी बताऊंगा, 10 मिनट में बात खत्म इंशाअल्लाह। कयामत में सब जमा होंगे। बोलो अल्लाह हम सबको जमा करेंगे। बोलो कयामत में अल्लाह हम सबको जमा करेंगे। फिर अल्लाह की आवाज़ आएगी, या अल्लाह की तजल्ली आएगी, या अल्लाह की रोशनी आएगी। और क्या आवाज़ आएगी मालूम? अल्लाह की आवाज़ आएगी, या इबादी उसजुदूनी। अल्लाह की आवाज़ आएगी, मेरे बंदो मेरे बंदो मेरे बंदो मेरी बंदियों, क्योंकि सब जमा होंगे, मर्द एक तरफ होंगे, औरतें एक तरफ होगी, सब जमा होंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे मेरे बंदो मेरी बंदियों चलो मुझे सजदा करो, मुझे सजदा करो, या इबादी उसजुदूनी, मुझे सजदा करो। एक कपटिया वालों, जितने फजर जोहर असर मगरिब ईशा कितनी नमाजें हो गई? 5 नमाज पढ़ने वाले जो बंदे और जो बंदियां होगी ना, सब सजदे में। भाई अशरफुल थोड़ी देर बैठ जाओ। जितने बंदे और बंदियां होगी, बोलो सब कहां पर? आवाज नहीं आ रही, बोलो सब कहां पर? किसको सजदा कर रहे? अल्लाह को। बोलो किसको सजदा कर रहे? और सजदा किसको करना चाहिए? अल्लाह। ए सब के सब अल्लाह को सजदा करे। अल्लाह क्या फरमाएंगे? अल्लाह फरमाएंगे ए मेरे बंदो बंदियों, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले सर उठाओ, मैं तुम्हें पहचानता हूं। और अल्लाह फरमाएंगे मेरा फैसला है, जो नमाजी होता है वो जन्नती होता है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून उलाइका फी जन्नातिम मुकरमून। अल्लाह फरमाते प्यारे मेरे बंदे बंदियां, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे, तुम नमाज पढ़ते जाओगे, मैं जन्नत के फैसले करता जाऊंगा। चलो बोलो, मैदान में से सब नमाजी चले गए, कहां चले गए? अरे बोलो ना, कहां चले गए? जन्नत में। बच्चे कौन मैदान में? बेनमाजी। भाई जब अल्लाह ने सबको जमा किया है, हमारी औरतों को भी, माओं को भी, बहनों को भी, बेटियों को भी, आपको भी, मेरे को भी, तो जितने नमाजी सब जन्नत में चले गए, तो फिर कयामत के मैदान में बचा कौन? बेनमाजी। अल्लाह उनको क्या कहेंगे? सजदा करो, ए सजदा करो, क्योंकि कभी फजर पढ़ा, कभी जोहर पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा। अल्लाह कहेंगे सजदा करो। मालूम है हदीस पाक में लिखा, ये जो कमर है ना, कमर का हिस्सा, इसमें अल्लाह जहन्नम का लोहा रखेंगे। वो लोहा रखेंगे जिसको अल्लाह ने 3000 साल गरम किया होगा, वो लोहा अल्लाह यहाँ रखेंगे। और फिर अल्लाह कहेंगे सजदा करो। अब वो सजदा कैसा करे? वो तो रुकू भी नहीं कर पाएगा। वो जैसा सजदा करने जाएगा इतना जोर से चिल्लाएगा, अल्लाह बहुत तकलीफ होती है, अल्लाह अल्लाह आग लगी, अल्लाह अल्लाह लोहा जल रहा है, अल्लाह अल्लाह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अल्लाह। अरे वो रोएगा, खून के कतरे टपकेंगे, अल्लाह बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह कहेंगे सजदा करो। देखो वो सजदा करके जन्नत में चले गए, तुम भी जन्नत में चले जाओगे। और कहेगा अल्लाह मेरे से सजदा नहीं होता। ए कपटिया वालों, बड़ी देर के बाद अल्लाह कहेंगे ए मेरे बेनमाजियों, ये मत कहो कि सजदा नहीं होता, मेरी कसम मैं करने भी नहीं दूंगा। अल्लाह फरमाते मेरी कसम मैं करने, क्यों नहीं करने दूंगा? अल्लाह फरमाते तेरे कान में अजान की आवाज आई, अरे कपटिया में अल्लाह का घर था, तेरा घर अल्लाह के घर के करीब था, अल्लाह ने तुझे मोटर बाइक भी दी थी, अजान की आवाज तेरे कान में आई, इकामत की आवाज तेरे कान में आई, तूने तेरे चचा और अब्बा को मस्जिद में जाता हुआ देखा, तूने तेरे बूढ़े दादा को मस्जिद में जाता हुआ देखा, तू तंदुरुस्त था, तूने मुझे सजदा नहीं किया। अल्लाह फरमाएंगे मेरी कसम इतना मजबूर कर दिया, अब तुझे सजदा करने नहीं दूंगा। और अल्लाह फरिश्तों को कहेंगे जैसे वो लोग जन्नत में गए, इनको आखिरी जहन्नम में जाके पटक दो। मेरे दोस्तों, इसलिए सीना ठोक कर कहते हैं नमाजी जन्नती होता है और बेनमाजी, अरे बोलो ना, बेनमाजी। और ये मैं नहीं कहता, मेरे को क्या हक अथॉरिटी में किसी को जहन्नमी कहूँ? ये जो मैंने वाकया बताया ये कुरान में लिखा है। कुरान से बढ़कर कोई कलाम मैंने बोला, कुरान से बढ़कर कोई सच्चा कलाम। पारा नंबर 29, बोलो पारा नंबर 29 सूरे कलम रुकू नंबर 2, पारा नंबर 29 सूरे कलम रुकू नंबर 2। अल्लाह ने फरमाया यौम युक्शफु अन साक़ व युदअून इला सुजूद फला यस्ततीऊन
खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला वक़द कानू युदअूना इला सुजूद वहुम सालिमून। अल्लाह फरमाते क़यामत के दिन मेरी तजल्ली आएगी, बेनमाजी को कहूँगा सजदा करो, सजदा करने की ताकत नहीं होगी। अल्लाह कहते इनकी निगाहें झुकी होगी, इनके चेहरे पर लानत होगी। और अल्लाह कहेंगे दुनिया में तू तंदुरुस्त था, तूने सजदा नहीं किया, करने नहीं दूंगा, जहन्नम के हवाले। इससे कपटिया वालों, ये मैंने डायरेक्ट कुरान से बात की, बल्कि पूरा बयान कुरान हदीस की रोशनी में आपके सामने रखा। अब आपकी मर्जी है, क्योंकि बड़े बड़े उलमा ने कहा जिसका रमज़ान बन गया समझो उसकी ज़िंदगी और आखिरत बन गई। कौन कौन बनाने को तैयार है? नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, नहीं बोलो ना, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और तरावी भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। 20 रकात तरावी हमको भारी। क्या करते मालूम, पहली दूसरी तीसरी तरावी में पूरी मस्जिद फुल, फिर चौथे में कम, पांचवें में कम, छठे में कम, फिर कब आएंगे मालूम? 27वीं को, जैसा कुरान खत्म करवाने आए हैं। भाई ये क्या मामला? और फिर किसी को पूछो ना भाई तरावी में क्यों नहीं आता? अरे यार इमाम साहब इतना लंबा पढ़ते, 1.25 घंटे तक मेरा पाँव दुख जाता। तो जब बाहर खड़े होकर उसको देखता है तो पाँव नहीं दुखता? मोबाइल में पबजी में हाथ में आंखें नहीं दुखती? मोबाइल में जीना करते, मोबाइल में चोरी करते, मोबाइल में सूदी कारोबार होता है, मोबाइल में एपिसोड देखे जाते हैं, मोबाइल में गेम खेली जाती है। अरे ये मोबाइल की वजह से हमारे घर में बीवी को तलाक होती है। अरे ये मोबाइल की वजह से माँ को घर से निकाला जाता है। अरे इस मोबाइल की वजह से चुगली होती है, गीबत होती है, बाप को धक्के मार के घर से निकाला जाता। वो मोबाइल में हमारे रोजाना के 8-8 घंटे चले गए तो हमारी आंखों में तकलीफ नहीं हुई। अल्लाह का कुरान सुनने में 1.25 घंटे में हमारे पाँव में दर्द होने लगा। कसम अल्लाह की, अगर सही में अल्लाह पाँव में दर्द देगा ना तो लंगड़ाता चलेगा, कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे प्यारो आज अल्लाह के वास्ते तौबा कर लो। कौन कौन तैयार है तौबा करने के लिए? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, आज सब के सब तौबा कर लो। और तौबा के बारे में एक बात मैं आपको बताता हूँ, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह? नहीं आप तैयार हो तो बोलो, मैं, क्योंकि मेरा टाइम पूरा हो गया। आप सुनेंगे इंशाअल्लाह? भाई तौबा कर लो। कितना भी बड़ा गुनहगार होगा, कितना भी बड़ा पापी होगा, कितना भी बड़ा मुजरिम होगा, अल्लाह क्या फरमाते मालूम? इब्को हदीस पाक में, इब्को यानी मेरा बंदा रो लेना, रो लेना, मेरे डर से रो ले, मैंने तुझे खिलाया पिलाया पहना, ए बंदा रो लेना। अच्छा बंदा रोने लगता ना, आंख से आंसू निकलता, अल्लाह फरमाते मेरी कसम ये आंसू गाल पर जाएगा उससे पहले मैंने तेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। अच्छा फिर कुछ लोग ऐसे, जब हमारे नबी ने ये बात बताई ना तो कुछ सहाबा किराम आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल आपने कह दिया कि रो, अब जिनको रोना आता वो रोएंगे तो उनकी मगफिरत हो जाएगी, हमको तो रोना ही नहीं आता। कितनी बड़ी बड़ी दुआ में जाके बैठते और कितनी मरतबा हाथ उठाते, लेकिन हमारे अंदर तबीयत में रोना है ही नहीं। हमारे नबी ने इतने प्यार से फरमाया इब्कू फ़इल्लम तबकू फ़तबाकू, हमारे नबी ने फरमाया रोगे तो अल्लाह माफ़ करेगा, रोना नहीं आता कोई बात नहीं, रोने की सूरत बना ले अल्लाह उस पर भी गुनाहों को माफ़ कर देगा। अल्लाहु अकबर। और एक बात और आपको बताओ, अभी आप लोग माशाल्लाह सब लोग गाड़ी पर बैठेंगे इंशाल्लाह। भाई सवारी लेकर आए होंगे ना, कोई 2 व्हीलर, कोई 3 व्हीलर, कोई 4 व्हीलर, जैसे भी आए होंगे। आपको मालूम है गाड़ी में बैठो तो दुआ पढ़ने का सुभान अल्लज़ी सख्खर लना हादा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। लेकिन मैं आज आपको एक दुआ बताता हूँ जो नमाज में आखिरी दुआ हम क्या पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी, हाँ वो दुआ याद कर लो। वो सवारी पर बैठो, देखो सवारी पर बैठो और नमाज वाली जो दुआ है ना अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, वो पढ़ो और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराओ। रोने का नहीं, रोने का नहीं, आसमान की तरफ देखकर स्माइल, मुस्कुराओ। अल्लाह फरिश्तों को कहता है ए फरिश्तों देखो देखो वो मेरा बंदा मुझे देखकर मुस्कुराता है। तो फरिश्ते भी कहते हैं अल्लाह काहे को मुस्कुराता? कहा वो इसलिए मुस्कुराता है कि उसको मालूम है कि माफ नहीं करने वाला। फरिश्तों गवाह रहो मैंने उसके गुनाहों को माफ कर दिया है। अब ऐसा अल्लाह कहाँ मिले, रोए तो भी माफ, रोने की सूरत बनाए तो भी माफ, और बाइक पर बैठते हुए मुस्कुरा दो आसमान की तरफ देखकर तो भी माफ। ऐसा अल्लाह कहाँ मिलेगा मेरे प्यारो। मत नाराज़ करो अल्लाह को, हमारे नबी को मत नाराज़ करो। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, उसने हमें ईमान दिया है, उसने कलमा दिया। मेरे प्यारो कोरोना आया, ओमिक्रॉन आया,
आसमान से वबाएं आई, ज़मीन से वबाएं आई, हालात पे हालात उम्मत पे आए, लेकिन कसम अल्लाह की कपटिया वाले जितने यहाँ बैठे हैं, सोचो अल्लाह ने एक दिन भी हमको खाने से भूखा नहीं रखा, अल्लाह ने एक वक्त पानी से हमको नहीं तड़पाया, अल्लाह ने हमारे बदन से कपड़े नहीं छीने, वरना हमने बहुत सौ के बारे में सुना किसी को खाना नहीं मिला, अरे किसी को लॉकडाउन के टाइम पे ज़मीन पे चलता चलता पाँव घस गए, अरे किसी को अनाज के लिए लाइन में खड़े हो जाना पड़ा। अल्लाह ने हमको बहुत सुकून के साथ सब दिया है, फिर भी ये सब होने के बाद भी अगर हम फजर की नमाज छोड़े तो बताओ अल्लाह कितना नाराज होता होगा। इसलिए आज से कौन कौन इरादा करता पहले फजर की नमाज फिर 5 वक्त की नमाज, बोलो इंशाअल्लाह, मैंने हाथ ऊपर करके इंशाअल्लाह, बोलो आज की ईशा इंशाअल्लाह, मौत की ईशा इंशाअल्लाह, आज की शाम इंशाअल्लाह, मौत की शाम इंशाअल्लाह, बोलो हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी, साथ में बोलो हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। एक बुलंद आवाज से पक्का इरादा, मोमिन का इरादा, वादा है मोमिन है, बोलो हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। और एक बात बताओ, आपने हाथ उठाकर कहा, आपके दिल में क्या है? ईमान। और मौलाना रूमी क्या कहते हैं, कोई ये बोले कि पहाड़ कल इधर था, ओ आज पहाड़ उधर चला गया, फिर कहे ओ आज पहाड़ उधर चला गया, हालांकि ऐसा होने वाला, लेकिन कहते हैं उसको मान ले कि वो सच बोलता होगा, क्योंकि मोमिन जिसके सीने में कलमा हो, पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है लेकिन मोमिन कभी झूठ नहीं बोल सकता है। इसलिए आप लोग भी पक्का वादा करो कि हम नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आज से घर जाएंगे, हमारी बीवी बच्चे सबको जाकर एक ही बात, नमाज नमाज नमाज, और अल्लाह की कसम नमाजी होगा वो जन्नती होगा। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई यहाँ जितने उलमा किराम बैठे, मैंने यहाँ कुर्सी पर बैठकर सबसे मुलाकात कर ली, मालूम नहीं सबसे मुलाकात हो गई नहीं हो गई, क्योंकि इतने बड़े मजमे से मुलाकात करना तो बड़ा मुश्किल मालूम होता है। करोगे मुलाकात करोगे? अरे हाँ या नहीं? मैं तैयार हूँ, आप लोग तैयार होने चाहिए, लेकिन अभी रुको, अभी दुआ होगी, रुकिए अभी रुकिए भाई। अगर इस तरीके से मुलाकात करेंगे तो मैं कभी मुलाकात नहीं करूंगा। हालांकि मैं यहाँ आया ना तो मैंने देखा मौलाना बहुत सारे लोग बाइक पर आ गए और बड़ा इस्तकबाल हुआ, तो मैं दिल में ये सोच रहा था, कि ये बेचारे इतने दूर से आए हैं तो क्या हमको इतने बड़े तो है नहीं, कोई अलग मखलूक के तो है नहीं, हमको भी तो। और आपको सही बताऊं, अल्लाह की कसम मैं इसलिए मुलाकात करता हूँ, इसमें से मालूम नहीं कौन अल्लाह का वली होगा, उसका हाथ इसको लगेगा, अल्लाह इसको भी वली बना देगा। लेकिन मुलाकात में आप एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एक दूसरे को धक्का नहीं मारेंगे। आप कहेंगे तो मैं नीचे कुर्सी पर बैठ जाऊंगा और एक तरफ सारी सफ़े बनेगी। यहाँ के जितने भी इंतजाम करने वाले, जिन्होंने माशाअल्लाह इतना बड़ा इंतजाम किया, दुआ के बाद सबको एक तरफ कर देंगे, फिर एक एक करके आते जाएंगे मुलाकात कर। मेरा 1 घंटा जाएगा, मुझे गवारा है, लेकिन आप धक्का मारोगे ये मुझे गवारा नहीं। जहां पता चलेगा कि आपने भीड़ भाड़ में धक्का मारना शुरू किया, गाड़ी आगे बुलाई जाएगी, उस पर बैठ के चला जाऊंगा। लेकिन मेरे प्यारों, क्योंकि सलाम करना सुन्नत है, किसी को तकलीफ देना हराम है, हम हराम काम नहीं करेंगे। बोलो करने वाले सुकून से मुलाकात इंशाअल्लाह, या नहीं कर सकोगे? इंशाअल्लाह। नहीं, आप लोग पहले तय करो, ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? कर पाएंगे, एक तरफ रहेंगे, किसी को धक्कम धुक्की नहीं करोगे। अच्छा, मैं एक कार्ड लेकर आया हूँ, देखो ये ज़रूर लेके जाना, क्योंकि ये कोरोना और लोग हमको डराते, अब ऐसा होगा वैसा होगा, ये हमने बड़ी मेहनत से ये काम किया। एक तरफ दरूद इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तरफ दुरूद तुंजीना, यानी एक तरफ मसनून दरूद, एक तरफ मकबूल दरूद, और दोनों दरूद पर वादा है कि अगर कोई इसको पढ़ता रहेगा, जान में, माल में, आबरू में, इज्जत में बरकत होगी और हर किस्म की आसमानी ज़मीनी वबाओं से महफूज रहेगा। तो ये कार्ड भी याद रहे तो आप लोग लेकर जाना। मैं 1000 तकरीबन लेकर आया हूँ, लेकिन लेने में भी धक्कम धुक्की मत करना, क्योंकि इस पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ। इंशाअल्लाह यहाँ के जिम्मेदार आपके मोबाइल में पहुँचा देंगे, आप और आपके घर वाले इसको ज़रूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चलो दुआ के लिए हाथ उठा लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारी खताओं से दरगुदर फरमा। अल्लाह बहुत गुनहगार है, अल्लाह शाबान महीना है, अल्लाह आने वाला रमज़ान महीना है, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। कि अल्लाह बहुत सारे लोग रोज़ी में परेशान है, अल्लाह बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोज़ी दे दे। अल्लाह बहुत से लोग कर्ज़े में डूबे, अल्लाह गैब से उनके कर्ज़े अदा करवा दे। अल्लाह जो बे औलाद है उनको औलाद अता फरमा दे। ए अल्लाह, इतना बड़ा मजमा बैठा है, इसमें उलमा भी बैठे, अल्लाह हाफिज़ भी बैठे, कारी भी बैठे, आलिम भी बैठे, अल्लाह सफ़ेद दाढ़ी वाले
के बूढ़े भी बैठे, सैयद खानदान के चश्मो चिराग भी बैठे। अल्लाह किसी एक को बहाना बनाकर हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह ये सारे नेक लोग बैठे, अल्लाह उसमें एक मेरे जैसा पापी भी बैठा है, एक बहुत बड़ा गुनहगार बैठा है, एक बहुत बड़ा नालायक बैठा है, बहुत बड़ा गद्दार बैठा है। अल्लाह हमको मोहम्मदी बना दे, अल्लाह हमें प्यारे नबी के तरीके पे चलने वाला बना दे। अल्लाह हमारे नबी ने बहुत तकलीफ़ें उठाई, बहुत तकलीफ़ उठाई। अल्लाह तेरी कसम हमारे नबी ने बहुत तकलीफ उठाई। अल्लाह वो कैसी गड़ी थी, अल्लाह वो कैसी गड़ी थी जब हज़रत फ़ातिमा दुपट्टे में रोटी लेकर आई है और हमारे नबी को कहा अब्बा जान मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने आधी रोटी खा ली, फिर मुझे ख्याल आया आपको भी भूख लगी होगी, मैं आधी रोटी दुपट्टे में बांध कर लाई हूँ। हमारे नबी रोए, फ़ातिमा को गले लगाया, कहा बेटी फ़ातिमा तीसरी सुबह है, मुझे भी खाने को कुछ नहीं मिला, तीसरी सुबह है, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। अल्लाह वो कैसा मंजर होगा, हमारे नबी अपने मुबारक हाथ से फातिमा को खिलावे, फातिमा अपने मुबारक हाथ से नबी को खिलावे। जब रोटी खत्म हो गई तो हज़रत फातिमा ने पूछा अब्बा कल क्या होगा, अब्बा कल आपके घर में चूल्हा जलेगा नहीं जलेगा, मेरे घर में चूल्हा जलेगा नहीं जलेगा। हमारे नबी ने अपनी बेटी को गले से लगाया, कहा बेटी सब्र कर ले, जन्नत की औरतों की सरदारन तू बनेगी। और उसके बाद हदीस में यूँ समझ में आया, हमारे नबी ने फरमाया ए फातिमा तू भी सब्र कर ले, मैं भी सब्र करूँ। हमारे सब्र से अल्लाह मेरे गुनहगार उम्मतियों को माफ़ कर देगा, अल्लाह मेरे गुनहगार उम्मतियों को माफ़ कर, अल्लाह माफ़ कर देना। अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा है उनके उम्रों में बरकत दे दे, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे दे। अल्लाह माँ बहुत प्यारी, अब्बा बहुत प्यारे, अल्लाह उनके उम्र में बरकत दे दे। अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा चले गए, अल्लाह मेरे दोनों चले गए, अल्लाह माँ भी चली गई, अल्लाह अब्बा भी चले गए। अल्लाह वो कैसी घड़ी होती जब माँ का जनाजा उठता है, बाप के जनाजे को कंधा देना पड़ता है। अल्लाह वो दिन बड़ा अजीब दिन होता है। अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। अल्लाह वो माँ घर में एक बार हंसती थी, पूरा घर बाग हो जाता था। अब्बा एक मरतबा कंधे पर हाथ रख कर कहते थे कोई तकलीफ तो नहीं, अल्लाह सारी थकन दूर हो जाती थी। अल्लाह माँ बाप रात को तहज्जुद में उठ के दुआ मांगते थे, अब वो हाथ नहीं रहे। अल्लाह माँ भी चली गई, अल्लाह अब्बा भी चले गए। अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा चले गए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को रहमतों से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, अल्लाह उनकी कब्र में जन्नत की नेमतें लुटा दे। अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, प्यारे नबी को हमसे राजी कर दे। अल्लाह मदीना बुला ले, अल्लाह मदीना बुला ले, मक्का बुला ले, उम्रा करवा दे। ए अल्लाह बड़ी तमन्ना से मदीना जाते, अल्लाह एक ही तमन्ना होती है, अल्लाह जिंदगी बेहतर है तो जिंदगी दे दे, और मौत बेहतर है तो मदीने का कोई कोना ही अता फरमा दे। अल्लाह मुस्तफ़ा की मोहब्बत अता फरमा दे, अल्लाह उनके नाम पे जीना मरना अता फरमा दे। अल्लाह पूरे मजमे को नमाजी बना दे, अल्लाह या पूरे कपटिया को नमाजी बना दे। मेरे कहने से नहीं होता अल्लाह, बहुत कमज़ोर हूँ अल्लाह, बहुत कमज़ोर हूँ अल्लाह, नहीं होता अल्लाह, सबको नमाजी बना दे अल्लाह। अल्लाह हमारी ताकत में था सबके पास हाथ उठाना, तेरी ताकत में है सबको नमाजी बनाना। हमने अपनी ताकत का काम कर लिया, तू अपनी कुदरत का काम करके पूरे कपटिया को नमाजी बना दे। अल्लाह दुनिया के हर कलमे वाले को नमाजी बना दे। अल्लाह सबके जायज़ मकासिद को पूरा फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब भाई